हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। पहली चीज़ जो एलजी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कही है कि 30,000 जॉब जो है वो दी गई हैं 370 टूटने के बाद। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीज़ों को लेके इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो थोड़ी सी बात इस पर भी करेंगे। और इसके अलावा भी जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग चलते आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा, लास्ट इंटरव्यू जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने दिया था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब उन्होंने कहा था कि विद इन 1 मंथ आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जो है रिगार्डिंग एग्जाम्स देखने को मिल जाएगी। अब वो 1 महीने का जो टाइम है, 10 से 15 दिन का जो टाइम कहा गया था, उसके बीच में जो एक इम्प्रूवमेंट्स अगर हम बात करें जो हुई हैं वो ये है कि पहली चीज़ जो आप लोगों के एग्ज़ाम कोर्ट की हियरिंग थी, जो आपके जेई सिविल और जो आपके जेकेबीएसआई के पेपरों पे कोर्ट केस चल रहा है, तो वो सितंबर से पोस्टपोन होकर अगस्त फर्स्ट वीक पे पहुंच चुकी है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी एक इम्प्रूवमेंट आप लोग मान सकते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत एंड से कोशिश कर रहे थे अपने एंड से। इस बार जो प्रीपोन करने की रिक्वेस्ट डाली गई थी वो डाली गई थी जेकेएसएसबी या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा ही। और दूसरी चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये स्टैंड कहा है, जो कुछ बच्चों को ये कहा गया था ऑफिस में, वो ये है कि कोर्ट केस के ख़त्म होने के बाद ही ये चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम जो है शुरू किया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि कोर्ट केस जल्द से जल्द प्रायोरिटी पे ख़त्म किया जाए और वो ख़त्म हो, फेवर जिस मर्जी के जाए, लेकिन कोर्ट केस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसके बाद कुछ सोर्सेज से हमें ये भी पता चला है कि जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर में होंगे। एलजी साहब ने तो कहा ही है, लेकिन जो बाकी मीडिया पोर्टल्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे ये कहा है। और ये भी कहा गया है कि अगस्त एंडिंग तक आप लोगों को एक एग्जाम कैलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब दूसरी बात यहाँ पे करेंगे, जो कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि 30,000 वैकेंसीज तो नहीं आई। देखो, मैं कुछ वैकेंसीज आपके साथ शेयर करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बोल दें कि डिनाई कर दें कि भैया कभी रिक्रूटमेंट हुई नहीं, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिक्रूटमेंट बताऊंगा जो पिछले कुछ टाइम से हुई है। अप्रॉक्सीमेट 8-8,500 वैकेंसी जो थी वो क्लास 4 में फिल हुई हैं। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेट 2,000 वैकेंसीज आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की कंप्लीट हुई थी। 1,500 वैकेंसीज आप लोगों की जो है जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट हो चुकी हैं। जेके बैंक पीओ और जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट की भी अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं रफ आइडिया अगर बात करूं तो 2,000 वैकेंसी जो है वो कंप्लीट हुई हैं। ये वो रिक्रूटमेंट है जो बहुत मेजर रिक्रूटमेंट थी। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो तकरीबन 13,500-14,000 तो यही बन जाएंगी। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स भी आप लोगों ने देखे हैं कि वो चलते आए हैं, फिर वो हेल्थ एंड मेडिकल के एग्जाम्स हो या फिर मोटर व्हीकल के हों। तो यहाँ पे बात ये की गई है कि इन टोटल 30,000 वैकेंसीज जो जॉब्स हैं वो दी गई हैं। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ जेकेएसएसबी के थ्रू, बट हाँ कहीं ना कहीं चीज़ में है कि आप लोग भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है खत्म हो चुकी है, बच्चों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर जो हैं वो जा चुके हैं। बट कुछ टाइम से जो रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों के सामने की काफ़ी जो है डीरेल हो चुका था एक पूरा का पूरा प्रोसेस। बट पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा यही रहेगी। हम अपने एंड से देखो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसको मोटिवेट रखें और उसको गलत गाइड ना करें। फिर वो मार्च में प्रोटेस्ट हो, हम लोगों ने हमेशा तब भी कहा था कि एग्जाम्स डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिले अब आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये जो पिछले 4-5 महीने जो बच्चों ने फेस किया है, ये अंदेशा हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से था। तभी हम लोग कह रहे थे कि एग्जाम्स हो जाने चाहिए। हाँ, जेकेएसएसबी और गवर्नमेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अश्योर करें और अश्योर के साथ साथ पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाई जाए। इसके लिए हम लोग हमेशा से इसी के फेवर में थे। बट हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि एग्जाम जो है वो आपके कभी भी डिले होते रहे और पोस्टपोन होते रहे। अब यहाँ पे जो चीज़ें ये हो रही हैं, एग्जाम्स आप लोगों के कहा जा रहा है कि सितंबर में होंगे। कितनी सच्चाई है बहुत जल्द आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, हलचल आप लोगों के सामने ही हो रही है। एग्जाम्स को कोर्ट केस को भी जल्दी ख़त्म करवाने के लिए जो है प्रीपोन की जो एप्लीकेशन फाइल करी गई है वो जेकेएसएसबी और गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। पहले बच्चों की तरफ से करी गई थी, उन बच्चों की तरफ से जिनके मार्क्स अच्छे हैं जेकेपीएसआई में। तो देखो चीज़ें हो रही हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और कुछ यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आउटकम्स है। हम लोग इसको पॉजिटिव ही मांगते हैं कि आप लोग अगर एग्जाम्स होंगे तभी आप लोगों के पास जॉब आएगी। और अगर आप लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो आपको जॉब की ज़रूरत है, तभी आप लोग हमें सुन रहे हैं, वरना आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े होते। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रख के तैयारी का जो गियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब मैं आप लोगों को खुद ही कह देता हूँ कि तैयारी का अभी डिले हो रही है चीज़ें, आप लोग हो सके तो 4 घंटों को 2 घंटे पे कर दो। अगर 2 घंटे ही पढ़ते तो 1 पे कर दो। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाने की। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो कोशिश करो 3.5 से 4 घंटे इसको लेके आने की। बाकी
अगर आप लोग किताबें छोड़ चुके हो तो कोशिश करो बुक्स को भी वापस से उठाओ और तैयारी जो है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के सामने चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तब आप लोगों को ऐसा ना हो कि आप लोग बोले टाइम नहीं मिला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे आप लोगों को, एक इन्फॉर्मेशन, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग सब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को कोशिश करो कि किसी भी तरीके का फेक न्यूज़, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ अपलोड मत करें जिससे आपको आपके करियर में प्रॉब्लम हो। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बार बार, आप सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, फिर आप किसी भी चीज़ के फेवर में हो। आप लोग अभी ऑलरेडी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुके हो। हमारे लिए कोई 2 ग्रुप नहीं है, हमारे लिए सारे एक्सपीरियंस एक ही हैं। बट मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग कोई भी फेक न्यूज़ चला दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी एक बहुत जम्मू के एक न्यूज़पेपर के एडिटर के ऊपर भी, एमडी के ऊपर भी जो है नॉन अवेलेबल जो है वारंट जो है वो इशू किया गया है। तो यही चीज़ें जो हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि ना करने की। रही बात हमारे एंड से देखो क्लासेस चल रही हैं, 6 महीने के करंट अफेयर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब पेपर, एक और चीज़ यहाँ पे आपसे बात करनी थी कि पेपर का अभी कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से होगा, किस मोड से होगा। ये भी यहाँ पे जो सोर्सेज थे, जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने कहा है कि बात होगी कि किस तरीके से करवाया जाए। अब अगर मान लीजिए OMR बेस्ड होते हैं या CBT होते हैं, वो आपको जब ऑफिशियल आएगा तभी उस पर जाना है। अभी के लिए एट प्रेजेंट CBT मोड को ही आप लोग मान के चलिए, क्योंकि CBT मोड ही जो लास्ट ऑफिशियल अपडेट था वो CBT मोड पे ही था। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए, अपने करंट अफेयर्स को इम्प्रूव कर लीजिए। अगर OMR होगा तो आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स की वेटेज तब थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वही शिफ्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होंगी, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो हम लोग आपको उसके लिए भी ट्रेन कर देंगे, उसके लिए भी तैयार कर देंगे पूरे तरीके से। लेकिन अब आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर तैयारी चल रही थी, उसको रोक दिया गया था, तो उसको वापस से आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू करें। अगर आपकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रही थी तो उसको थोड़ी सी स्पीड और पकड़ा दीजिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए, यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना था। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स आपको दे दिए हैं, बहुत जल्द मैं 2nd और 3rd और 4th के भी देके फिर अगस्त पे हम लोग शुरू कर देंगे। थोड़ा सा हमारे एंड से डिले हुआ क्योंकि हम लोगों ने ये 6 महीने की करंट अफेयर की सीरीज करी थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।